हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर लोगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वेक्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो सवाल आप लोग के एग्जाम में हर साल छपता है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को सिखाता हूं। ध्यान से आप लोग देखिए। कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, आप लोग को पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें दो विकर्ण होते हैं। तो पहला विकर्ण आप लोग को दिया 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप दिया है, और दूसरा विकर्ण आप लोग को वेक्टर b इक्वल टू i कैप माइनस 3 j कैप प्लस में 4k कैप दिया है। और आप लोग को क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, अगर पूछो समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, अगर पूछो क्या होगा तो आप लोग क्या कहने वाले हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आप लोग कहने वाले हो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होने वाला है। ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। तो यहाँ पे निकालो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पे मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो वेक्टर अगर पूछो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप लिखो। आप लोग वेक्टर ए के आप लोग देखो कि आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक क्या है, तो बताओगे 3 है, 1 है, फिर -2 है। वेक्टर बी देखो आप लोग, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक कितना है, बताओगे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +4 है। इस प्रकार से लिखोगे आप लोग। अब यहाँ पे आई कैप लिखोगे आप लोग और यहाँ पे आई कैप में इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ोगे, इसका मल्टीप्लाई में करोगे 4 और फिर माइनस लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई में करोगे, देखो -3 -2 कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस में क्या होगा, 3 दूना 6। फिर यहाँ प्लस में होता है या माइनस में, इसका मतलब माइनस में जे कैप। और फिर क्या करोगे आप लोग, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को छोड़ोगे, इसका मल्टीप्लाई में करोगे, चाहते हैं क्या 12। फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, इसका मतलब +2 होगा। प्लस में लिखोगे जे कैप। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, इसका मतलब इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे, इसका मल्टीप्लाई में करोगे -9 होगा। फिर माइनस लगाओगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई में करोगे तो -1 होगा। इस प्रकार से लिखने वाले हो आप लोग, बोलोगे से लिखने वाले हम लोग। और यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 6 घटाओगे, इसका मतलब -2 आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पे 12 4 कितना होता है, 12 तो कितना होता है बताओ 14, इसका मतलब यहाँ पे होगा माइनस में, यहाँ पे 14 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछो आप लोग से कि -9 -1 कितना होगा, तो बताओगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आएगा क्या 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस में होगा 10 और यहाँ पे बताओगे के कैप होगा। इस प्रकार से लिख सकते हो आप लोग, बोलोगे से लिखा जा सकता है। अब अगर पूछो आप लोग से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू निकालो आप लोग, लेकिन आप लोग को देखो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालोगे तो अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है, अंडर रूट 2। इसका यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है, अंडर नहीं आई कैप का गुणांक यहाँ पे -2 इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -14 का स्क्वायर करोगे कितना होता है, 196 हो जाएगा। 196 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 196 हो जाएगा। और अगर पूछो तो यहाँ पे 10 -10 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे 196 और 4 कितना होता है 200, और 200 और यहाँ पे कितना होता है 100, कितना होता है 300, इसका मतलब 300 हो जाएगा, अंडर रूट में होगा। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा, तब बताओगे 10 कड़ी में 3। इसका मतलब अगर पूछो 10 कड़ी में 3, यहाँ पे वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ पे वेक्टर भी निकला है, लेकिन आप लोग क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला ये बताओ। इसका मतलब अगर पूछो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या, तो आप लोग का जवाब होगा 1/2 और इसका मान आप लोग निकालो, इसका मतलब 10 कड़ी में 3 है। इसका मतलब 2 से काटोगे, इसका मतलब आएगा क्या 5 कड़ी में 3 और क्षेत्रफल इसका मतलब इसका मात्रा क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। या क्या होगा, वर्ग इकाई। इस प्रकार से आप लोग को ये सवाल को सॉल्व करना था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करेगा, जो चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।